हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए फिज़िक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट फिक्स पॉइंट ओ एज 5 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस। देखो टॉर्क हमें गिवन है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क कितना गिवन है, 5, फोर्स कितना है, 10 है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हमें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5/10, 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ नट इज़ ओपन बाय अ रिंच। ठीक है, रिंच होता है ना जिससे नट को ओपन किया जाता है, उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इफ़ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज़ 5 न्यूटन, मतलब कम से कम जो फोर्स की ज़रूरत है वो कितनी है, 5 न्यूटन की। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये भी बहुत आसान सा ही है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर में थी, और फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन में थी। इस वजह से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अगर इसी को मीटर में, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 0.1, और इसी चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, एक व्हील है जिसका डायमीटर 2 मीटर है। ठीक है, ये शो किया हुआ है विद द एक्साइल एट ओ। अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट पहले ओ के अबाउट निकालना है। ठीक है, ओ ये है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि डायमीटर 2 मीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स 2 न्यूटन का गिवन है और डिस्टेंस 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर। अच्छा, सेकंड पार्ट है, पॉइंट ए के अबाउट फाइंड करना है, तो पॉइंट ए ये है, और इस फोर्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 2 न्यूटन मीटर, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, 4 न्यूटन मीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज 2 फोर्सेस। अच्छा, इस डायग्राम में 2 फोर्सेस शो किए गए हैं, एक 5 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे लग रहे हैं दोनों फोर्सेस ऑफ अ रॉड एट पॉइंट पिविटेड एट पॉइंट ओ। अच्छा, जो ये रॉड है ये किस पॉइंट पे पिविटेड है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी, सच दैट ओ ए इज़ 2 मीटर। ओ ए का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, और ओ बी का 4 मीटर है। द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। अच्छा, F1 कहाँ है, ये, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, मोमेंट मतलब टॉर्क की बात कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, 5 है, डिस्टेंस कितना है, 2। ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 का मोमेंट निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे F1 था और यहाँ पे F2 है। ठीक है, अच्छा, फोर्स कितना है यहाँ पे, 3। अच्छा, O और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन मीटर। ठीक है, टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ। अच्छा, टोटल मूवमेंट निकालना है। अब देखो टोटल मूवमेंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। टोटल मूवमेंट, ठीक है,
अब देखो अगर ये फोर्स इस रॉड पे लगता है तो ये फोर्स इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अच्छा, ये वाला फोर्स कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो जो टोटल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, इसको टॉ1 और ये टॉ2। ठीक है, टॉ1 प्लस टॉ2, टॉ1 कितना है -10, टॉ2 कितना है 12। तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2 न्यूटन मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो मैंने पॉजिटिव साइन किस चीज़ के लिए लिया है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रखा है, तो जो टोटल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। 2 फोर्सेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, रिस्पेक्टिवली एट द एंड ए एंड बी। ए पे लग रहा है और बी पे लग रहा है। ठीक है, ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर की इस रॉड की लेंथ है, विच इज़ पिविटेड एट मिड पॉइंट ओ पे पिविट कर रखा है। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्टेंट मूवमेंट। अच्छा देखो, इसके लिए हम टॉ1 लिख देते हैं पहले वाले के लिए। टॉ1 कितना हो जाएगा 10, फोर्स इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे टोटल रॉड की लंबाई 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, तो इंटू 2, तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, ऐसा घुमाएगा इस रॉड को ना। अच्छा, टॉ2 देखते हैं, फोर्स कितना है 10 है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। अच्छा देखो, दोनों का नेचर सेम है, ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा और ये वाला फोर्स भी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट हो जाएगा 20 + 20, तो क्या आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। और नेचर कैसा आएगा इसका, क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिगर शोज 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। 2 फोर्सेस गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन गिवन है। ठीक है, एक्टिंग एट द पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट ए पे लग रहा है और पॉइंट बी पे लग रहा है, एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों फोर्सेस का सेपरेशन कितना है, 50 सेंटीमीटर का सेपरेशन है और डायरेक्शन कैसा अपोजिट है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द 2 फोर्सेस अबाउट द पॉइंट। अच्छा, टोटल मूवमेंट फाइंड करना है और अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट, जैसे पहला है पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, तो पॉइंट ए किधर है, ये। अब देखो क्या है, जो ये पहला वाला फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट से ही पास हो रहा है। ठीक है, ये वाला फोर्स इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा। तो फॉर पॉइंट ए के लिए टॉ1 तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, रीज़न क्या है कि फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट फाइंड करना है। ठीक है, टॉ2 क्या हो जाएगा, टॉ2 ये 10 न्यूटन है और पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है 50 है, तो टॉ2 कितना हो जाएगा 10 × 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा न्यूटन सेंटीमीटर है, हो सकता है कि आपके पास जो आंसर अवेलेबल हो वो मीटर में अवेलेबल हो, तो वहाँ पे आप यूनिट कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, क्या करेंगे, खाली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 500। ठीक है, न्यूटन सेंटीमीटर। ओके, अच्छा सेकंड है पॉइंट बी। पॉइंट बी के अबाउट, एक मिनट इसे पहले रब कर देते हैं इसके लिए। पॉइंट बी के अबाउट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पॉइंट ए के लिए किया था उसी तरीके से हम पॉइंट बी के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट बी जो है आपका, ये जो दूसरा फोर्स है वो पॉइंट बी से ही पास हो रहा है, तो इसकी वजह से इस टाइम पे कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। मतलब फॉर बी के लिए क्या होगा,
टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले की वजह से जो मूवमेंट होगा ज़ीरो हो जाएगा। और टॉ वन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना था 10 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 50, तो 10 इंटू 50 जो कि आ जाएगा आपके पास 500 न्यूटन सेंटीमीटर। सेम इस वाले में भी वही है, अगर आपको मीटर में चाहिए होगा तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो न्यूटन मीटर में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट है पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट चाहिए, तो पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए मूवमेंट, तो पॉइंट ओ से इस वाले फोर्स का डिस्टेंस है 25 और इस वाले फोर्स का डिस्टेंस है कितना 25। अच्छा, इसमें दोनों में नेचर बताना भूल गया मैं। ये वाला तो कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इसमें ये वाला है क्लॉकवाइज और इसकी वजह से भी जो होगा मूवमेंट वो भी क्या होगा क्लॉकवाइज। तो ए और बी के अबाउट जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पॉइंट सी मतलब सॉरी पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए अब हमें, तो पहले इसको रब कर देते हैं पूरा ही, इस पूरे को रब कर देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए, तो देखो पॉइंट ओ के अबाउट क्या करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ओ के अबाउट जो आएगा थर्ड केस है, वह जाएगा टॉ वन प्लस टॉ टू। ठीक है, टॉ वन क्या है, फोर्स कितना है 10, इसका डिस्टेंस कितना है ओ से 25, यह टॉ वन हो गया। ठीक है, प्लस टॉ टू कितना हो जाएगा, फोर्स कितना था 10, डिस्टेंस कितना है 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 250 और दोनों का नेचर सेम है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 500 न्यूटन सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ स्टेयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, एक स्टेयरिंग व्हील है जिसका डायमीटर 0.5 मीटर है, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस। ठीक है, कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है जब उस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन का है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, एप्लीकेशन बताना है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक स्टेयरिंग है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसका डायमीटर कितना है 0.5 और इस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों के दोनों फोर्सेस इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक फोर्स ऐसा हो जाएगा और एक फोर्स ऐसा हो जाएगा, ये भी 5 न्यूटन का है और ये भी 5 न्यूटन का है। ठीक है, तो देखो ये इसको ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो डायग्राम तो आप कुछ इस तरीके से बना लोगे। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ, टोटल मूवमेंट फाइंड करना है, तो मूवमेंट टॉ वन प्लस टॉ टू, टॉ वन कितना हो जाएगा 5 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, 5 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, टोटल तो 0.5 है। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 0.25, ये पहला हो जाएगा। दूसरा भी क्या आएगा सेम इसी तरीके से 5 इंटू 0.25। ठीक है, तो दोनों के दोनों टॉर्क्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है ये 25 1.25, ये दूसरा भी आएगा 1.25 ही आएगा, तो टोटल कितना जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेचर कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट मिड पॉइंट। ठीक है, आपके पास एक यूनिफॉर्म रूल है, मतलब एक स्केल गिवन है और मीटर रूल है, तो टोटल लेंथ कितना होगा उसका 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि अगर मीटर है, मीटर रूल है, तो मीटर रूल की लंबाई कितनी होती है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। ठीक है, उसको पिवट कर रखा है कहाँ पे, सेंटर पे, मिड पॉइंट पे पिवट कर रखा है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बना देते हैं एक मीटर रूल। ठीक है, और इसका मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है,
ये सेंटर पॉइंट ओ कह देते हैं, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, मतलब 50 इस तरफ हो गई और 50 इस तरफ हो गई। अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड, ठीक है। एक तरफ हमने क्या किया 50 ग्राम फोर्स 50 GF, ठीक है, लटका दिया। वेयर अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स शुड बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल, मतलब अब हमें दूसरी साइड में किस तरफ 100 ग्राम फोर्स लगाना है कि ये मीटर रूल हॉरिजॉन्टल रहे, मतलब ये डिसबैलेंस ना हो, मतलब इस तरफ या फिर इस तरफ, वैसे तो इसी तरफ आएगी, ठीक है, इसकी तरफ ना ही गिरेगी, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है 50 है, टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि दूसरी साइड में हमने 100 ग्राम फोर्स लगाया, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे लगा दिया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो कितना मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जिसके अबाउट ये चीज़ रोटेट करेगी। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो हमने इधर से मास ले लिया या फिर फोर्स ले लिया 50 ग्राम फोर्स इंटू 50, दूसरी साइड में कितना है 100 है और इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब दूसरी साइड में इस पॉइंट से 25 सेंटीमीटर इस तरफ जाएंगे और वहाँ पे हम 100 ग्राम फोर्स का मास सस्पेंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस ऑन नाइफ, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, बना देते हैं एक यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है। इसको कह रहे हैं कि एक नाइफ पे बैलेंस कर रखी है, विच इज़ एट अ मार्क ऑफ 58 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका ये एंड 0 हो गया, तो यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो इधर मान लेते हैं यहाँ पे एक नाइफ लगा रखा है, ठीक है। और इस O से इसका डिस्टेंस कितना है, O से इसका डिस्टेंस है आपका 58 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन अ वेट ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ठीक है। अच्छा, एक साइड में हमें 20 ग्राम लगाना, तो 20 ग्राम मान लेते हैं इस तरफ लगाएंगे। अच्छा, क्यों लगाना है भाई 20 ग्राम फोर्स इस तरफ, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास इसका इधर लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस मीटर रूल को अगर हमें बैलेंस करना है तो इस पर जो पिवट पॉइंट होना चाहिए या फिर बैलेंसिंग पॉइंट होना चाहिए था, वो सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए था। लेकिन जो नाइफ लगा हुआ है वो थोड़ा सा इधर लगा हुआ है, मतलब इस सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे होगा, इससे 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरफ लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरफ हमें 20 ग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डायग्राम तो बन गया। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मीटर रूल, तो देखो मान लेते हैं वेट कितना है, W है, ठीक है। और इसको बैलेंस करना है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ से कितना मिलता है, सॉरी ये वन एंड पे लगा हुआ है, ये मास जो है ये वन एंड पे लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा एक एंड पे लगा रखा है ये, ठीक है, ये बीच में नहीं है, यहाँ पे लगा रखा है ये 20 ग्राम फोर्स, ठीक है। अच्छा, इस तरफ से मूवमेंट कितना मिलेगा हमें 20 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 42, क्योंकि 58 इधर से है तो 42 इधर से हो जाएगा, 42 इज इक्वल्स टू, अच्छा दूसरी साइड में क्या मिलेगा W इंटू जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, उससे कितना डिस्टेंस पे है मास 8 सेंटीमीटर पे, तो इंटू 8, ठीक है। W की वैल्यू चाहिए तो 4 से काट देते हैं, 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है, 2 से काटा 21, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 21 105 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो जो ये मीटर रूल है इसका वेट कितना है 105 ग्राम फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है। अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, मतलब इस O से 40 सेंटीमीटर इस तरफ है, इसको लगा रखा। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80,
ठीक है, कह रहा है कि 80 से बैलेंस करना है तो किधर लगाएंगे, तो मान लेते हैं कि इधर से वैसे x डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे हम क्या लगा रहे हैं 80 लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के हिसाब से क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ से कितना मिलेगा 80 इंटू एक्स, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना मिलेगा 40 इंटू डिस्टेंस कितना है इनके बीच का 40 है ना, तो 40। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये काटेंगे इसको 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो O है, O से 20 सेंटीमीटर हम इस तरफ जाएंगे ये, और यहाँ पे हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम। ठीक है, फुलक्रम एट द मिड पॉइंट, फुलक्रम कहाँ पर रहा है मिड पॉइंट पे है। ठीक है, हैविंग अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स एट द 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से कितना है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख, और एक वेट रखा हुआ है 20 ग्राम फोर्स का जो कि 90 सेंटीमीटर के मार्क पे है। इज़ द मीटर रूल इज़ इन इक्विलिब्रियम, पूछ रहा है कि क्या इसमें ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो देखो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर बराबर हो जाता है तब। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते हैं कितना है 40 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस 40 है। ठीक है, दूसरी साइड में 20 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी 40 है। तो देखो ये इधर से तो आ जाएगा 1600 और इधर से आएगा कितना 800। तो देखो क्या बराबर होता है क्या नहीं, तो ये मीटर रूल बैलेंस नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कि किस तरफ के लिए टर्न करेगी, तो जिधर ज़्यादा होगा, ज़्यादा किधर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ के लिए टर्न करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ कैन द रूल बी बॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट। ठीक है, एडिशनल वेट 50 ग्राम लगाना है, तो जाहिर सी बात है किधर लगाएंगे हम, जिस तरफ कम होगा। तो हम क्या करते हैं इस तरफ लगा देते हैं 40, और कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि कितने डिस्टेंस पे लगाया हुआ है, x डिस्टेंस पे लगा रखा है हमने। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर बैलेंस करना है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होना चाहिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट अभी देखा हमने, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अभी देखा कि 1600 हो रहा है। ठीक है, उधर से क्लॉकवाइज कितना आ रहा था 800 आ रहा था, प्लस ये एडिशनल है, तो एडिशनल कितना जाएगा 40 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 800 इधर चला जाएगा इज इक्वल्स टू 40x, ये हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 40x, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब 20, ये जो 0 मार्क है वहाँ से इधर तरफ, मतलब 70 वाले पॉइंट पे हम इस 40 वाले को लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ बॉय वेइंग 20 ग्राम फोर्स सिट्स एट अ वन एंड ऑफ अ सीसॉ। ठीक है, कह रहा है कि सीसॉ वो देखा होगा ना आपने, ऐसा झूला होता है एक ये। ठीक है, एक यहाँ बैठता है और एक यहाँ बैठता है। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉय है जो जिसका वेट कितना है, वेट कितना है 20 ग्राम फोर्स है, वो एक एंड पे है बैठा हुआ है, और जो सीसॉ है इसकी लंबाई, सीसॉ की पूरी लंबाई कितनी है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर। इट गेट्स डिप्रेस्ड एट इट्स एंड। ठीक है, मतलब ये जो बॉय है वो इधर बैठा देते हैं इसको। ठीक है, ये बॉय बैठ गया इधर। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 20 kgf। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ कैन इट बी बॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf। ठीक है, 40 kgf वाले को किधर बैठाना है, तो इधर बैठा देते हैं, मान लेते हैं इधर है 40 kgf, कितना डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे। तो सेम तरीका वही है
कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किधर कितना मिल रहा है, इस साइड से मूवमेंट कितना है 20 × 2, और इस साइड से कितना मिलेगा 40 × 2 सॉरी x। ठीक है, तो ये और ये कट के 2 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर। मतलब 1 मीटर पे इस सेंटर पॉइंट से 1 मीटर पे हम इस तरफ बैठाएंगे, तब जाके वो जो सी सॉ है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, व्हाट वेट शुड। अच्छा, ऐसा है कि एक फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट नहीं सॉरी, ये कह रहा है कि एक आर्म की लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर और दूसरे आर्म की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। व्हाट वेट केप्ट ऑन अ पैन ऑफ अ लॉन्गर आर्म, मतलब यहाँ पे जो पैन है, ये पैन है, ठीक है, इस पैन पे कितना मास रखा जाएगा कि वो एक ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर देगा जिसका मास कितना है 100 ग्राम फोर्स है। ठीक है, तो सेम वही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा 60 × W, क्लॉकवाइज हो जाएगा 100 × 40। ठीक है, W की वैल्यू चाहिए हमें 100 × 40/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटते हैं, ये हो गया, तो ये हो गया 200/3 kgf। ठीक है, नहीं सॉरी ग्राम फोर्स, GF, क्योंकि आपके पास वेट भी कितने में गिवन था GF में था, तो इसलिए GF। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 66.67 ग्राम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, एक मीटर रूल है जिसका वे कितना है 100 ग्राम फोर्स है। ठीक है, पिविटेड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे उसको पिविट कर रखा है। ठीक है, द टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 GF हैंग फ्रॉम द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली ऑफ द मीटर रूल सच दैट OA, अच्छा OA कितना है 40 सेंटीमीटर है, ये है OA 40 सेंटीमीटर, और OB कितना है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O। तो 4 पार्ट हैं इसके, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 150 × 40। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर आपको किलोग्राम फोर्स में चाहिए होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, और मीटर में चाहिए होगा तो आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6000 GF सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला क्या रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से मिलेगा, तो क्लॉकवाइज मिल जाएगा 250 × 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 GF सेंटीमीटर। अगला क्या रहा है डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है τ1 - τ2, 6000 - 5000, तो 1000 GF सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है फोर्थ पार्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम O। ठीक है, O से डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे 100 ग्राम फोर्स लगाया जाए कि मीटर रूल बैलेंस हो जाए। अच्छा पहले तो ध्यान रखो कि कम किधर है, किधर से कम मूवमेंट मिल रहा है, तो इस साइड से कम मूवमेंट मिल रहा है ना। ठीक है, इस तरफ से हमें कम मूवमेंट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें 100 ग्राम फोर्स इसी तरफ लगाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं कहीं पे भी लगा देता हूँ 100 ग्राम फोर्स, और ये है कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कितना था 6000, क्लॉकवाइज में कितना था 5000, और ये एक एडिशनल इसकी वजह से मिलेगा, तो कितना मिलेगा
100x, तो इसको इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1000 इज इक्वल्स टू 100x, x की वैल्यू क्या जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहाँ पे लगाया जाएगा, ये इस तरफ जाएंगे 10 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे हम 100 ग्राम फोर्स को लगा देंगे और वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स। ठीक है, कितना है उसका वेट, 10 ग्राम फोर्स है, इज पिविटेड एट इट्स 0 मार्क। ठीक है, 0 मार्क पे उसको पिविट कर रखा है। एक मीटर रूल बना देते हैं फ़िलहाल, ये हमने मीटर रूल बना दिया। ठीक है, ये इसका यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेइंग 10 ग्राम फोर्स। अच्छा, उसका वेट कितना है, 10 ग्राम फोर्स है, किसका, मीटर रूल का। इस पिविटेड एट इट्स 0 मार्क, 0 मार्क पे पिविट कर रखा है, 0 मार्क पे उसे पिविट कर रखा है, ये 0 मार्क है उसका। द मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, और इसका वेट सेंटर ऑफ मास पे लगेगा 10 ग्राम फोर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50, क्योंकि मीटर रूल है तो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, तो ये कितना हो जाएगा सेंटर पॉइंट से 50 सेंटीमीटर पे। तो पहला वाला पार्ट कह रहा है मोमेंट निकालो, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्ले टोटल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट निकालना है तो फोर्स 10 है और डिस्टेंस 50 है, तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। ठीक है, कह रहे हैं इस चीज़ को अभी, क्योंकि ये वेट है तो ये इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। अब कह रहे हैं कि इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस कैसा किया जाएगा, तो ये फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, लीस्ट फोर्स कह रहा है, तो लीस्ट फोर्स कैसे मिलेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कितना है, एकदम एंड पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो, क्योंकि ये उसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कितना है 500, एंटी क्लॉकवाइज कितना लगेगा F इंटू 100, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 का फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 ग्राम फोर्स का फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। ठीक है, कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है, तो ध्यान रखना हाफ मीटर रूल है, तो हाफ मीटर रूल की लेंथ कितनी होगी, हाफ मीटर रूल की लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया, ये यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से थोड़ा आगे जाएंगे, एक पॉइंट आ गया इधर, ये इसका 29 सेंटीमीटर मार्क है। ठीक है, व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग एट वन एंड, मतलब इस तरफ कितना लटकाया गया है 20 ग्राम का लटकाया गया। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा। सेकंड में कह रहा है मास निकालना है आपको मीटर रूल का, तो मीटर रूल का मास कैसा मिलेगा, मान लेते हैं इसका मास या फिर वेट W है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो मास इनटू ग्रेविटी, देखो ये वेट हो जाएगा इनटू ये डिस्टेंस कितना है, ये 25 यहाँ तक का है, तो ये डिस्टेंस बचा हुआ कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड में फोर्स कितना हो जाएगा 20 इंटू ग्रेविटी, ये फोर्स हो गया। ठीक है, इंटू ये डिस्टेंस कितना है 29 ये था, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 21 होगा ना 21। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ज़रा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे
तो कितना आएगा 5 आएगा। मास कितना मिलेगा 105 ग्राम। केजी में चाहिए होगा तो आप 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर की है। ऑफ मास 100 ग्राम, मास कितना है 100 ग्राम, इज़ बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट मार्क ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मीटर रूल है, ठीक है। ये इसका 0 मार्क है, ये इसका 0 मार्क है, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो जा रही। बाई सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट अ मार्क ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से 0 से 20 सेंटीमीटर के मार्क पे एक मास m को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। अब मास m फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो देखो ये मीटर रूल है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा 50 पे, तो इसका 100 ग्राम यहाँ सेंटर पे होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 10 है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो m इंटू 20, ग्रेविटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फोर्स चाहिए हमें, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10, ठीक है। और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं, ग्रेविटी भी था, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं, m की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो कितना है अननोन मास 50 ग्राम का, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ़ द मास m इज़ मूव्ड टू द मार्क 10, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जो ये मार्क ये था, जो ये मास था, ये 0 है, ठीक है। अभी वो 10 पे आके लगा दिया गया, ठीक है। और वो जो ये 50 ग्राम वाला वो 10 वाली पॉइंट पर लगा दिया, और पहले ये 40 पे ही फुलक्रम था इसका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 40 है, और इसका सेंटर यहाँ पे था, यहाँ पे 100 ग्राम। तो दोनों साइड में ये किस तरफ टिल्ट होगी, जिधर का मोमेंट ज़्यादा होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है 50, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 इंटू जी, फोर्स हो गया, इंटू 30, मतलब 1500 जी, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू जी, तो 1000 जी। जी इज़ फॉर ग्रेविटी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मास गिवन था, इस वजह से हमने ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाला, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो ये इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। अच्छा, इस वाले केस में रिजल्टेंट मूवमेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट मूवमेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट ये हो जाएगा 1500 जी माइनस 1000 जी, मतलब 500 जी। अच्छा, जी यहाँ पे क्या बता रहा है, ग्रेविटी है, ओके। अगला पार्ट कह रहा है हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास 50 ग्राम। मतलब इसको कैसे बैलेंस करेंगे कि 50 ग्राम और को यूज़ करके, ठीक है। तो अभी देखो किस तरफ ये टिल्ट हो रहा था, ये इस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा था, ठीक है। और ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस 10 था, ठीक है। यहाँ पे 50 ग्राम था, और ये पॉइंट 40 मार्क पे था, और इधर 100 था, ठीक है। जो दूसरा वाला होगा, जो अगला मास 50 ग्राम लगाएंगे, वो दूसरी साइड में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है 50 जी इंटू ये कितना था 30 था, ठीक है। और इस साइड में कितना है 100 जी इंटू 10, ये पहला वाला था। नया वाला कितना है 50 जी इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से जी सब में कॉमन है तो कैंसिल कर देते हैं जी को, ठीक है। ये इधर जाएगा 1500 माइनस 1000, इधर बचता है कि आपका 50x, ये हो जाएगा 500, इधर हो जाएगा 50x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। तो दूसरी साइड में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, मतलब जिधर इसका जो 100 मार्क था, ठीक है, जैसे ये था ना, इस साइड में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, मतलब इसी के साथ हम 50 ग्राम को और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द फिगर बिलो अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज सस्पेंडेड एट द एंड्स, ठीक है। एंड से इसको क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा, सॉरी, एंड लोडेड बाय अ वेट ऑफ डब्ल्यू के जी एफ मिडिल पे लगा रखा है इन द इक्विलिब्रियम, फाइंड R1 एंड R2, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें हम पहले इक्वेशंस क्या बनाएंगे, पहले तो हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे, फोर्सेस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है W, अपवर्ड डायरेक्शन में R1 प्लस R2 लग रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं, इस सेंटर के अबाउट मूवमेंट या फिर इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसका रॉड का लेंथ L है, तो हम पॉइंट इस वाले के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, क्योंकि मिडिल पे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको पॉइंट A कह देते हैं। तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, पॉइंट A के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, तो देखो इस R1 की वजह से तो कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि R1 इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जो मूवमेंट मिलेगा कैसा नेचर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो होगा W इंटू L/2। अच्छा, क्लॉकवाइज को हम जनरली नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा, इसका मूवमेंट कितना आएगा, इसका मूवमेंट आएगा R2 इंटू, इस R2 का A से डिस्टेंस कितना है, L है, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस्ड हो रहा है, तो इसका मतलब मूवमेंट भी ज़ीरो होगा, क्योंकि बैलेंस्ड है ना, तो हम मूवमेंट को क्या ले लेंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो ये W इंटू L/2 दूसरी साइड चला जाएगा, R2 इंटू L से L कैंसिल हो जाएगा, और R2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, R2 की वैल्यू मिलेगी हमें W/2। अच्छा, इसको R2 की वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो R1 प्लस W/2 इज इक्वल्स टू W, तो R1 की वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमें, W/2, ठीक है। तो ये सारे थे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।